दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, अपने कहे के अनुसार एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संदर्भ में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 14 नवंबर यानी आज के डेट से आपके सफल बैच का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। तो आपको पता है, सफल बैच की पहली क्लास आपके बीच में चल चुकी है, जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। उसके हमने संपूर्ण सिलेबस से आपको परिचित कराया है। उसी के क्रम में हम एजुकेशन फर्स्ट पेपर को तो आपने देख लिया, उसी के क्रम में हमारा दूसरा लेक्चर आपके बीच में जा रहा है। किसी भी चीज या कहा जाए किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसी के क्रम में हमारा एजुकेशन सेकंड पेपर यानी कहा जाए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का दूसरा वीडियो आपके बीच में जा रहा है। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे कहा, किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप पाठ्यक्रम को नहीं जानेंगे तो अपने पढ़ाई का जो क्राइटेरिया है वह आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे होता नहीं, मैंने कल एक उदाहरण दिया था, खूंटे में एक भैंस बंधी होती है। ठीक है, तो जितनी दूर उसकी रस्सी होती है उतने ही दूर वो घूमती रहती है। तो सेम वही काम पाठ्यक्रम हमारा करता है, मुझे यह बताता है कि आपको इतने दायरे के अंदर रहना है। ठीक है, अगर आप पाठ्यक्रम को नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने पढ़ाई को लेवल को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सफल बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, मात्र 220 रुपए में बैच है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको समस्या हो रही ज्वाइन करने में तो दिए गए नंबर 9452331053 पर जरूर संपर्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी तक तो आपने बहुत 100 रुपए 200 रुपए में बुकों को परचेज किया होगा, लेकिन अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें। 220 रुपए में मैं दे क्या रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए मॉडल पेपर मिल रहा है, मॉडल पेपर के साथ साथ आपकी सारे सब्जेक्ट की क्लासें मिल रही हैं। ठीक है, और क्लास के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। नोट्स के साथ साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी है और मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्लास। ठीक है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट की नोट्स में चार चीजें 220 रुपए में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं दावा करता हूं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएससी करके आए होंगे, उनको अभी एजुकेशन के बारे में तनिक भी नॉलेज नहीं होगा, लेकिन आप मेरी पहली क्लास को देखिएगा तो हम ये पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि आप संतुष्ट होंगे। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और यह क्लास आपके बीच में आज जा रही है, इसे भी आप देखकर मुझे बताइएगा। जहां आपको ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने नंबर दिया है, आप नंबर पर मुझे बताइए। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा भैया, कॉल ना करिएगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप पढ़िए। अगर आप सफल बैच के साथ जुड़ते हैं तो मैं दावा करता हूं 95% नंबर में दिलवा के दम लूंगा, लेकिन जितना कहा जाएगा उतना आपको करना होगा। ये नहीं कि आपने सफल बैच ज्वाइन कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। आप न पढ़ें तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सफल बैच लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ले रहे हैं, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही आप करिए, ज्यादा ना करिए। ठीक है, आपके लिए उतना सफिशिएंट होगा। चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पाठ्यक्रम से आप परिचित हुए। सबसे पहला आता है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। यह हेडिंग आपकी है। इसके अंतर्गत आ रहा है संप्रेषण। संप्रेषण होता क्या है? जैसे यह तो आपका जो है एक पाठ्यक्रम है, संक्षिप्त में आप समझने का प्रयास करिए। जब आपकी क्लासें होंगी तो विस्तृत नॉलेज आपको दिया जाएगा। संप्रेषण होगा जैसे आप हमारे बीच में बैठे हैं, ठीक है, या कोई भी दो आदमी अगर आपस में बात करते हैं तो अपनी बातों को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। जैसे आप मेरे पास कॉल करते हैं, मैं आपकी जो है कहे गए जो भी शब्द आप कहते हैं या जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसका रिप्लाई करता हूं। ठीक है, वही हमारा संप्रेषण है। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं और संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अपनी बातों को आदान प्रदान करने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और प्रभावी संप्रेषण के तरीके, जैसे हम
अपनी क्लासों को तो आपके बीच में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने क्लास के माध्यम से आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ये हमारा प्रभावी संप्रेषण के तरीकों के अंतर्गत आएगा यहाँ। और प्रभावी संप्रेषण के महत्व क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। और यहाँ संप्रेषण के प्रकार क्या होते हैं और प्रभावी संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ प्रभावी संप्रेषण के कौन से तरीके हो सकते हैं, मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभावी संप्रेषण के तरीके के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बोर्ड पर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा शब्द आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, आप क्वालिटीज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 360 420 पर करके देखिएगा तो अच्छा खासा आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ शिक्षण के सिद्धांत, हमारा अगला टॉपिक जो आता है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत करके सीखने का सिद्धांत, ठीक है। एक छोटा सा बालक, मैंने कल जब सुबह आपको वीडियो दिया था तो मैंने कहा था आपको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, उन्हीं का अध्ययन पूरे दायरे उनके जो एज को ध्यान में रखते हुए आपको अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए करके सीखने का सिद्धांत, जैसे आप हमेशा जो है करके सीखने पर बल दिया करें। एक जब आप टीचिंग पर जाएंगे, जब 1 महीने की टीचिंग लगेगी, जब वहां जाएंगे तो वहां पर बच्चों को करके सीखने के सिद्धांत पर हमेशा बल देंगे, ठीक है। यहां देखिए प्रेरणा का सिद्धांत हो गया, रुचि का सिद्धांत, देखिए यहाँ शिक्षण के सिद्धांत मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है, नहीं तो अभी लिखते हम जो है करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सिद्धांत बार बार आता, हमने छोटे में लिख दिया है, ठीक है। चलिए, प्रेरणा का सिद्धांत आपका हो गया, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत हो गया, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, और यहाँ आवृत्ति, निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ आगे देखिए विभाजन का सिद्धांत। इतने सिद्धांत को आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम कहें कि इतने सिद्धांत को तो आपको पढ़ना है, एक लेक्चर में ये नहीं हो पाएगा, इसके संदर्भ में हमें लगता है कि आपको 2-3 लेक्चर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, मैंने चैलेंज किया है यार, आपको मैं 100% समझा के दम लूंगा, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। बाकी अदरवाइज आप अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि ये मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे न समझ में आए तब भी मुझे आप अवगत कराएं, हम अपने टीचिंग जो भी प्रोसेस है, जो भी क्राइटेरिया, उसमें हम परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आप समझ गए। हम बात करते हैं शिक्षण के सूत्र का। शिक्षण का सूत्र जो हमारा होता है हमारे टीचिंग मेथड में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे शिक्षण के सूत्र यहाँ देख पा रहे हैं, सरल से जटिल की ओर। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास कई शिक्षण के सूत्र हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो एक मेथड से आपको नहीं पसंद आएगा तो हमारा दूसरा मेथड लागू होगा, उससे भी नहीं पसंद आएगा तो दूसरा मेथड लागू होगा। यानी जो शिक्षण के सूत्र होते हैं उससे हम अपने टीचिंग मेथड में हमेशा कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी आपको कौन से मेथड से जो है पसंद आ जाए, कौन से मेथड से अच्छा क्लास लगे, आपको सारी चीजें समझ में आए, हमेशा उसे यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये आपको एक, जैसे सरल से जटिल की ओर 1 हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर 1 हो गया, अनिश्चित से निश्चित की ओर 1 हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर 1 सूत्र है, और यहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर 1 है, पूर्ण से अंश की ओर 1 है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर 1 सूत्र है, ये प्रकृति का अनुसरण ये 1 सूत्र है, विश्लेषण से संश्लेषण 1 है, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर ये आपके इतने सूत्र हैं। यानी कहा जाए 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गए, 7 8 9 10 सूत्रों को आपको पढ़ना है। हम 5 सूत्रों को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे 5 सूत्र एक क्लास में हम देंगे और 5 सूत्र एक क्लास में देंगे, ठीक है। ये दो लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। और एक चीज मैं कहूंगा, आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, यहाँ इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। आप सोच रहे हैं कि भैया ये सरल से जटिल की ओर है क्या, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है क्या, और यहाँ अनिश्चित से निश्चित की ओर होता क्या है। तो बहरहाल आप परेशान नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा कि मुझे यही अभी बता दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। अभी आपको ऊपर की चीजें जानना है, आप सीरियल बाय सीरियल, अब ऐसा नहीं कि छत की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, ये संभव नहीं है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, तभी समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रविधियां क्या होती हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, इसको भी हम कई जो है पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि एक है, वर्णन प्रविधि। अभी यही चीजें हम प्रविधि बार बार लिखते तो मेरे दिमाग में आया कि यार फालतू की चीजें कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ कहा प्रश्नोत्तर प्रविधि एक हो गया, वर्णन प्रविधि है, स्पष्टीकरण है, निरीक्षण एवं अवलोकन है, खेल प्रविधि है, प्रयोगात्मक कार्य है, कर्मशाला प्रविधि, विवरण, व्याख्यान, कहानी कथन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, समूह व चर्चा प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि और भ्रमण प्रविधि। ठीक है, हर किसी प्रविधि को आपको अलग अलग चीजों में करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए अच्छा, ये फिर आपके मन में उठ रहा होगा यार मुझे अब ये बता दिया जाए, तो भैया मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी से मत जानिए। ठीक है, जानिए, आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, अलग से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर डीएलएड करने जा रहे हैं तो आप हर चीज को सीरियल से समझने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी आपको अगर दिक्कत है, सफल बैच आप जरूर ज्वाइन करें, मेरी गारंटी है कि मैं 95% नंबर दिलवा के दम लूंगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छाएं, आप करते क्या हैं, जैसे ये कंटेंट तो आपके बीच में जाएगा, क्लासें इसी तरह से कंटिन्यू चलेंगी, पर डे 2 क्लास हम आपके बीच में देंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना। आपके मन में आ रहा होगा कि यार हम पर डे 2 क्लास देंगे तो कैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा। सिलेबस तो यार चुटकियों में बजाकर हम पूरा करेंगे। ठीक है, आप परेशान ना होइए, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ देखिए शिक्षण की नवीन विधाएं। अब यहाँ एक सबसे प्रमुख आता है, जब आप एजुकेशन को पढ़ते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा का। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है कि जब आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो आप बालक को केंद्र बिंदु मानकर टीचिंग करेंगे। आज के समय में आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे को आप मार देते हैं तो उसके जो गार्जियंस होते हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ठीक है, और जब गार्जियंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए शिक्षण की नवीन विधाएं के अंतर्गत पहला है बाल केंद्रित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण व आनंददायी शिक्षण। ठीक है, हर एक शिक्षण को हम पढ़ाएंगे। दक्षता आधारित शिक्षण हो गया, क्रिया गतिविधि शिक्षण है, सहभागी शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण और बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, शिक्षण के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानना है। जब आप यूपी टेट, हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने आपसे सुबह ही कहा था जब क्लासें आपके बीच में गई थी, हम थोड़ा बहुत आपकी क्लासों में यूपी टेट को भी मैंने टारगेट किया है। ठीक है, क्योंकि यार आपको हर हाल में यूपी टेट देना है अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 100% ये मानकर चलिएगा कि आपको यूपी टेट देना ही देना है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत टारगेट किया है। अगर आप जो है उस टारगेट के लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये भी इसी में है, आप समझ जाइएगा। अब यहाँ आता है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। माइक्रो टीचिंग होता क्या है? जब आप टीचिंग जो है डीएलएड में जाएंगे तो वहां पर माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। हालांकि मैं यहाँ तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ हम कैसे कराएंगे, आप मेरे पास हैं नहीं। जब आप मेरे पास होते तो वहां पर माइक्रो टीचिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके महत्व क्या है, और सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, यहाँ देखिए शिक्षण का अर्थ क्या होता है। पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल और प्रश्न कौशल, ये कौशल के बारे में आपको पढ़ना है। कौशल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, यूपी टेट में हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा इतनी चीजें आई। व्याख्यान कौशल है, 100 उदाहरण या स्पष्टीकरण कौशल, 100 उदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल है। छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, पुनरावृत्ति या श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है, ये स्किल डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, इसी में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे हम आपको हम डेवलप कैसे करेंगे, आपको मैं क्लासेस दूंगा, बताऊंगा कि भैया आप इस तरह से करिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपके अंदर छुपी प्रतिभाएं हैं वो और भी जागृत होंगे। जो लोग एजुकेशन से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं वो मेरे साथ लगिए, मैं दावा करता हूं कि आपको समझा दूंगा।
चलिए यहाँ देखिए अपेक्षित अधिगम स्तर। अब यहाँ इसके नीचे जो है थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं अगर ये महत्वपूर्ण, इससे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अपेक्षित अधिगम या प्रतिफल का अधिगम का पुनर्बलन में महत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री, इतनी चीजें होगी। अपेक्षित अधिगम स्तर संकल्पना जो है आधारित स्तर की जो है संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, और अपेक्षित अधिगम स्तर प्रतिफल अधिगम का पुनर्बलन में महत्व, इसके बारे में आपको जानना है। ये टॉपिक थोड़ी सी महत्वपूर्ण कम है, ठीक है। चलिए यहाँ शिक्षण अधिगम की सामग्री, जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें तमाम सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे हम आपको टीचिंग करा रहे हैं तो मुझे व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, एक स्टैंड की आवश्यकता पड़ेगी, मार्कर की आवश्यकता पड़ेगी, किताब की आवश्यकता पड़ेगी। किताब मेरे सामने रखी है, बिना किताब की पढ़ाई नहीं होती है ना। जैसे आप किताब नहीं ले रहे हैं तो आप अपने हाथों से नोट्स खुद बनाइएगा भाई। आप जैसे हम तो आपको नोट्स देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यार मोबाइल से ही सब कुछ हो जाएगा, नो ऐसा नहीं है। जब आपकी परीक्षाएं आएंगी तो फटाफट आप पलट कर पढ़ लेंगे। अब जैसे आप नोट्स नहीं बना रहे, आप मेरे भरोसे बैठे, हालांकि मैं सफिशिएंट मैटर आपको दूंगा, लेकिन आप नोट्स बनाए रहेंगे। जब आपकी परीक्षाएं नज़दीक आएंगे ना तो फटाफट आप खोल के एक सरसरी निगाह से देख लेंगे। नहीं तो कितना आप PDF के माध्यम से पढ़ेंगे, ये संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए नोट्स आप जरूर बनाइएगा। आप अगर प्रिंट भी निकलवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी नोट्स आपके पास होना बिल्कुल लाजमी है। चलिए यहाँ शिक्षण अधिगम की सामग्री इंद्रिय जनित आधारित करने हेतु विभिन्न पदार्थ वस्तु में यथा स्पर्श, सूंघना और चखना, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दृश्य सामग्री जो देखी जा रही है, जैसे आप हमें इस समय देख रहे हैं, ये दृश्य सामग्री है, ठीक है। प्रशिक्षुओं एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर, CD, कैसेट, रेडियो आदि। आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। आप अभी से हर चीज नहीं जान पाएंगे। मैंने कहा आपसे, आप पहले एक सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर अगली सीढ़ी पर आएंगे, फिर अगली सीढ़ी पर आएंगे। इस तरह से आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर आप चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही कंडीशंस यहाँ पर लागू हो गए। अब अभी इतना चीजें आप नहीं पढ़ें, अब आप सीधे हम आपको यही बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। आपके दिमाग में आएगा कि यार पहले हम ये जान लें। एक पढ़ने वाला बच्चा जो होता है ना, वो हमेशा कभी जो वो सोचता है कि पहले चैप्टर से मुझे पढ़ना पड़े तो अच्छा है, बाकी यार मैं ये पढ़ा दूं और लास्ट में मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, ये संभव नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके लिए आप इंतज़ार करिए। मैंने कहा आपसे मैं 6 महीने में 2 बार आपके सिलेबस को कवर करूँगा, ये मेरी गारंटी है। मैं 2 क्लास आपको दूंगा, 2 क्लासों से ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। स्पष्ट में बताऊँगा, अगर आपको ज्वाइन करना होगा सफल बैच तो ज्वाइन करिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि भैया 2 क्लास में कैसे हम पूर्ण करेंगे। पूर्ण करने की गारंटी तो मेरी है। 25 नंबर में कितने क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ दिक्कत है तो 50 नंबर वाले में, समय इसी 50 नंबर वाले में लगेगा। 3 सब्जेक्ट में, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, सामाजिक अध्ययन में, ठीक है। पहले मैं इसे आधा कवर कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 दिन में इनको मैं कवर करूँगा, ठीक है। अभी नहीं, 21 नंबर के बाद। अभी तो आप सिलेबस से परिचित हो जाइए हर सब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर, CD, कैसेट आदि। यहाँ श्रव्य दृश्य सामग्री कंप्यूटर, टेलीविजन, DVD, वीडियो CD। उत्तम शिक्षण सामग्री बिना लागत की प्राप्त सामग्री, अल्प लागत यानी कम लागत की। बिना लागत माने आपको पैसा ना लगा हो, ठीक है, आप फ्री में लेके चलिए, बिना लागत की है। अल्प लागत, कम लागत वाली सामग्री, ठीक है। यहाँ बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं। अब पता लगा कक्षा 1 का बच्चा है, उसे हम बता रहे हैं इंटर की चीजें, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। बच्चों की हमेशा उसकी एज को ध्यान में रख के मुझे पढ़ाना, वह कितने क्या सीख सकता है उसे मुझे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ कक्षा वातावरण के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने हेतु, और यहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानी। जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री तो आप ले लिए, लेकिन आप उसको किस प्रकार से यूज करेंगे, कैसे रखेंगे, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे,
ठीक है। तो फाइनली ये चीज़ों को तो आपने देख ली, आपको कैसा लगा ये क्लास, बिल्कुल मुझे, मैं निवेदन भी करूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यार जब आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं फिर से ये कहूँगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। सफल बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलते चलते बाय बाय, थैंक्स, धन्यवाद।